देर है अंधेर नहीं। मैं आज तक खुशी के इन लम्हात को नहीं भूल सका जो मुझे इस वक्त हासिल हुए। जुमा 2 जुलाई 2021। इलेशा असलम। खासी पुरानी बात है। मुल्तान रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जूही मैंने सबा की नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, एक बुर्का पोश लड़की कमरे में दाखिल हुई। मैंने दुआ के बाद एक छलांग लगाई और इसकी बात का जवाब दे बगैर कमरे से बाहर निकल गया। मैं गर्दिश अयम की वजह से इंतहाई परेशान था। जमीन के झगड़े की वजह से मुखालिफिन मुझे कत्ल करने पर तले हुए थे। मैंने दिल में ख्याल किया कि शायद इन्होंने मुझे किसी चक्कर में फंसाने के लिए औरत को मेरे पीछे लगा दिया है, क्योंकि रात के 12 बजे साहिवाल से चलने वाली जिस गाड़ी में मैं सवार हुआ था, मेरे मुखालिफिन भी उसी गाड़ी में सवार होने के लिए स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफार्म पर मैं जिस बेंच पर बैठा था, वो इसके करीबी बेंच पर बैठ गए। जारी है। गाड़ी आई लेकिन मैं बैठा रहा। मेरा ख्याल था कि वो जब किसी डब्बे में बैठ जाएंगे तब मैं किसी और डब्बे में सवार हो जाऊंगा, लेकिन इनके तेवर अच्छे ना थे। वो तो मेरे ही डब्बे में सवार होना चाहते थे। जब गाड़ी ने वसल दी तो मैंने भागकर लाइन पार की और गाड़ी की दूसरी जानिब दौड़ता हुआ इंजन के करीब वाले डब्बे में बैठ गया। वो भी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले ना थे। तलाश करते करते जब वो इस डब्बे के करीब पहुंचे तो मैं भी तलखला में चला गया। वो मुझे यह ना पाकर किसी और डब्बे में सवार हो गए। गाड़ी चल दी। 4:15 बजे जब मुल्तान पहुंचा तो मेरे मुखालिफिन ने प्लेटफार्म से बाहर जाने वाले दोनों दरवाजों पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैं इनकी नज़रों से बचकर वेटिंग रूम में पहुंच गया और नमाज से फारिग हुआ ही था कि इस लड़की ने परेशान कर दिया। मेरी ज़मीन की अलाटमेंट हाकिम ज़िला ने मनसूख कर दी थी और महज कुंबा परवरी के लिए मुझे मुसीबत में मुब्तला कर दिया था। इसके खिलाफ मुझे मुल्तान में अपील दायर करना पड़ी। मेरे मुखालिफिन मुझे हर कीमत पर अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। मैं अकेला था, सिवाय अल्लाह के और कोई मेरा पुरसान हाल ना था। सिर्फ वालिदैन की दुआएं शामिल हाल थीं। इधर मुल्तान में कमिश्नर साहिब की अदालत में हज़ारों की तादाद में अपीलें ज़ेर समाअत थीं। साल साल तक समाअत की बारी नहीं आती थी। मैं तारीख लेने के लिए मुल्तान गया था। वो लड़की भी उसी तरह ज़मीन की अलाटमेंट के चक्कर में अपने मुखालिफिन के हाथों बुरी तरह परेशान थी और मुझसे कमिश्नर के दफ्तर का पता पूछने और रहनुमाई हासिल करने के लिए अंदर चली आई थी। जब मैं भागकर बाहर निकला तो वो भी घबराकर बाहर आ गई। मैंने इससे सख्ती से पूछा, इस तरह मर्दाना वेटिंग रूम में आने से तुम्हारा क्या मतलब है? इसने निहायत धीमी आवाज के साथ इंतहाई इंकिसारी से कहा, जी जी, मी तो आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती थी। मालूम होता था कि हौस और कभी इसका साथ नहीं दे रहे थे। जब मैंने इसकी ये हालत देखी तो इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, कहो क्या कहना चाहती हो। इस पर इसने ज़मीन की अलाटमेंट की मनसूखी और मुखालिफिन के जोरुस्तम की सारी दास्तान सुनाई। जब मैं सारी कहानी सुन चुका तो मैंने कहा कि मैं और आप दोनों नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला के हम देर है अंधेर नहीं। हम कमिश्नर के दफ्तर रवाना हो गए। वहाँ मसल तलाश करना आसान काम नहीं था। इधर इस लड़की ने कहा कि मेरी वालिदा का आखिरी जेवर भी फरोख्त हो गया, जिसमें से सिर्फ 50 रुपए मेरे पास हैं। इसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरी माली हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन दिल गवाही देता था कि मुसीबत के दिन टल जाने का वक्त करीब है। हमारी मुस्लिम मिल गई थी। अब केस की समाअत के लिए वकील की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास वकील करने के लिए पैसा नहीं थे। इत्तिफाक से पहले मेरे केस की समाअत हुई। अफसर मजाज इंतहाई इंसाफ पसंद थे। इन्होंने मेरी एक एक बात को गौर से सुना और फैसला मेरे हक में दे दिया। मुझे इंसाफ हासिल करके खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही दूसरी केस की समाअत के ख्याल से दिल बैठ रहा था। चुनाचे दूसरे केस की समाअत शुरू हुई तो मैंने यूं ही केस की वजाहत करना चाहिए। इस पर लड़की के मुखालिफिन ने इतराज़ किया कि ये ना तो वकील हैं ना मुद्दई, ये किस हैसियत से बोल रहे हैं। जब अफसर मजाज ने पूछा तो मैंने बताया कि मुआशरे की नाइंसाफियों के सताए हुए लोगों के पास वकील की फीस अदा करने के लिए पैसा नहीं होते। मुद्दइया और इसकी लड़की अदालत में मौजूद हैं। एक मुंह के बेटे की हैसियत से मुझे इनकी जानिब से बात करने की इजाज़त दी जाए। इस पर अफसर मजाज ने इजाज़त दे दी। बात मुख्तसर थी। मुखालिफ का वकील 1 घंटे की तकरीर में बड़े बड़े कानूनी दलाइल देने के बावजूद अदालत को कायल ना कर सका और अदालत ने बेटी के हक में फैसला दे दिया। जब हम कमरा अदालत से बाहर निकले तो 2 मोटे मोटे हंसू मेरे कदमों पर गिरे। मुझे यूं महसूस हुआ कि दोनों बेटी रो रही हैं। वो फर्त जज्बात से मुझसे लपट गईं। मेरी पेशानी पर बोसा दे रही थी। बेटी मेरे बाजू से लिपटी हुई थी।
वो तशक्कुर आमेज नज़रों से मेरी जानिब देख रही थीं कि इनके मुखालिफ फरीक से अदावत रखने वाले ग्रुप का एक नौजवान हमारे पास आया और इसने ज़मीन के ठेके के तौर पर 2,500 रुपये की पेशकश की। साथ ही कहा कि कब्ज़ा वगैरह हम जाने, हमारा काम, आप रकम लें, और रसीद लिख दी। हमने उसी वक्त ठेके की रकम ले ला।